हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन का एक ही क्लियर कट एजेंडा होगा 5 टिप्स टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी 2023 फेज 1 एग्जामिनेशन अलोंग विद 60 डेज स्टडी प्लान। 9th ऑफ जुलाई को आपका फेज 1 एग्जाम होने जा रहा है और उस एग्जाम से पहले अभी आपके मन में बहुत सारे सेल्फ डाउट चल रहे होंगे। उनमें सबसे पहला जो कॉमन डाउट है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के, वो ये कि क्या अगले 60 से 70 दिन में इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा 5 टिप्स जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगले 60 से 70 दिन का स्टडी प्लान, सो दैट यू कैन रॉक इन दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टिप होगा वो ये कि एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। जब भी आप किसी भी एग्जाम की शुरुआत करते हैं या पेपर्स को देखते हैं तो बहुत सारा वास्ट सिलेबस है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें कवर करनी है ये फिल्टर करना बहुत मुश्किल है। और जो फेज 1 का स्कोर है आरबीआई ग्रेड बी के अंदर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता, तो इसीलिए बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लें सो दैट आपको पता चल जाए कि किस कंपोनेंट के अंदर हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना है और दूसरा एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। कहीं मैं अननेसेसरी चीजों पे एफर्ट तो नहीं लगा रहा हूं, तो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस जरूर करिएगा। दूसरा टिप जो होगा वो होगा कवर द लिमिटेड टॉपिक। मैंने आपको बताया कि इसका जो स्कोर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, तो अगर नहीं होगा तो फिर हमें इतनी एनर्जी क्यों लगानी? हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है कुछ सेक्शंस के अंदर, तो आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स पर फोकस करना है। वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। ठीक है। थर्ड क्या कि जब भी हम एग्जाम के अंदर जाते हैं बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं पढ़ के आया हूं वैसा वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। डे बाय डे एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, पूछने का क्वेश्चन तरीका बदलता जा रहा है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि उन्हें सोल्व कर ले? आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आप लिमिटेड टॉपिक पे फोकस करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए और कंसेप्चुअली ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो आपके लिए चीजें बनाना आसान होगी, वो चाहे क्वेश्चन को कितना भी घुमा दे। और उस लेवल से चीजें नहीं पूछी जा रही है अभी से एग्जाम में। ठीक है। तो ये 3 टिप तो आपको कोई भी बता देगा गाइस, ये कहीं से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इन 3 टिप्स के अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज एक प्रॉपर प्लान, अगले 60 डेज का एक प्रॉपर प्लान जो बहुत ही मतलब एक ऐसा होता है ना, एक एक्सपीरियंस से प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैंने बनाया है। अगर आप इस प्लान को फोकस करते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है इस एग्जाम के अंदर। तो अगले इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा और इस प्रॉपर जो प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको फॉलो जरूर करिएगा। और नेक्स्ट जो है वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो ये भी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीजें। तो ये 5 प्लान्स हैं, लेकिन इन 5 टिप्स के अंदर जो प्रॉपर प्लान है ना स्टडी 60 डेज का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, मैंने आपको कहा था कि आपको लिमिटेड टॉपिक को कवर करना है टिप नंबर 2 के अंदर, कि आपको लिमिटेड टॉपिक कवर करने हैं। तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वांट को देखते हैं। तो ये आपका क्वांट का सिलेबस है पूरा का पूरा। अब नोटिफिकेशन जब आपकी आती है वहां तो सिलेबस मेंशन नहीं होता, तो मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स को प्रॉपर्ली एनालाइज किया और देखा कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक है और उनमें जो ये ग्रीन वाले टॉपिक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर 2-3 टॉपिक ही बता दो यार, क्वालिफाई तो करना है। 20 में से क्वांट की कट ऑफ तो 4 या 5 मार्क्स जा रही है, तो मैं इतने टॉपिक क्यों पढूं? बच्चे कभी कभी जो एग्जाम है वो इजी मोड पे भी आया है। 2019 के फेज 1 की कट ऑफ अगर देखोगे तो वो 100+ थी, 120 के अराउंड, लेकिन लास्ट 2 ईयर से कट ऑफ 66 और 63.75 है। तो एग्जाम टफ लेवल पे है। तो अगर इजी आता है तो ये सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। आपको यहां से स्टार्ट करना है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। और अगर आप एक सेफर साइड की तरफ जाते हैं तो ये टॉपिक भी कवर कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं होंगे। तो मैंने जो आपका स्टडी प्लान बनाया है वो इस एक सेफर साइड की अहमियत से बनाया है। ठीक है।
सो दैट आप लाइन पे ना हो तो विचलित नहीं होंगे एग्जाम में। थोड़ा सा हम एडवांस लेकर के चलेंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए अब बात करें रीजनिंग की, तो ये सारे टॉपिक रहते हैं, लेकिन इनमें से आपको इन टॉपिक्स पे ही फोकस करना है सो दैट आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर लें। अब बहुत सारे बच्चों को अरेंजमेंट और पजल से डर लगता है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको स्टडी प्लान में शामिल किया है क्योंकि इजीली कहां फोकस करना है वो तो मैं बताऊंगा ना आपको। ये मैं सिलेबस और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में से भी कुछ फिल्टर कर लेंगे थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल हो पाएगा। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, किसी का रीजनिंग में हाथ बहुत टाइट है तो वो थोड़ा सा और फिल्टर कर ले, और किसी की ठीक ठाक है कर सकता है तो इतना कर ले, है ना। तीसरा, इंग्लिश की अगर बात करें, जीए की भी बात होगी, वो गुरकीरत सर आपको बताएंगे। तो इंग्लिश में आपको ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रामर वाला पार्ट भी होगा आपका, वोकैब वाला भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन वाला भी होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है गाइस, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको देना है, तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो इन सब पे आपको फोकस करना है, लेकिन जो स्टडी प्लान है उसमें कैसे करना है इन सबको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो एक इंटीग्रेटेड वीक वाइज प्लान में आपको बताऊंगा, जिसको फॉलो करके एक होता है कि आपके मन में ना बहुत सारे सवाल आते होंगे, यार इतना कुछ है, इसको मैं कैसे कवर करूं, कहां से शुरू करूं, कैसे खत्म होगा, क्या टारगेट रखना चाहिए मुझे कि इतने दिन में ये हो जाए। बहुत सारे बच्चे हमसे स्ट्रेटेजिक गोल पे फोन पे बात करके पूछते हैं कि सर कितने घंटे मुझे डेली देने चाहिए, किस किस टॉपिक को पढ़ूं, कैसे फिल्टर करूं, बहुत समस्या आती होगी। लेकिन इस प्लान को देखने के बाद डेफिनेटली आपको कोई कंप्लेंट नहीं आने वाली, कोई डाउट नहीं आने वाला, आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका वीक वाइज प्लान मैंने बनाया है, ये 1 मई से हमें स्टार्ट करना है। तो वीक नंबर 1 है हमारा 1 मई से 7 मई तक, ठीक है। अब दूसरा, आप लोगों के मन में ये भी एक डाउट होगा बहुत सारे बच्चों के कि फेज 1 और फेज 2 के बीच में मात्र 21 डेज है, तो उसको कैसे करना है, इस प्लान को डेली कितना टाइम देना है, ये भी मैं बताऊंगा आपको एट द एंड। अभी पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस वीक में किस तरीके से कैसे कवर करना है, ठीक है। तो वीक नंबर 1 में आपको क्वांट के अंदर सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर सीरीज। 7 डेज है आपके पास, और 2 टॉपिक पढ़ना बहुत बड़ा खेल नहीं है, आप एक दिन में ये टॉपिक कर सकते हैं, एक दिन में ये कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक ऐसी सीक्वेंस के साथ बनाया है ना, बहुत बार आपके क्वांट में आपके मन में ये आता होगा सर एक टॉपिक पढ़ता हूं, जैसे दूसरा टॉपिक पढ़ता हूं पीछे वाला साफ हो जाता है ना, ऐसा लगता होगा। या मैं यहां तो पढ़ लेता हूं, जब प्रैक्टिस करता हूं क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, इंटरलिंकेज नहीं बन रही टॉपिक्स की, चीजें ज्यादा समय तक दिमाग में नहीं रुकेगी अगर इंटरलिंकेज नहीं बनेगी। तो यहाँ इस प्रॉपर प्लान के अंदर आपको एक इंटरलिंकेज भी बना के दी गई है, सो दैट चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक रुकेगी, ठीक है, और इजी रहेगा। तो आपको ये 2 टॉपिक कवर करने हैं। रीजनिंग के अंदर आपको सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, रैंकिंग ये कवर करना है, और इंग्लिश के अंदर आपको पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन और प्रोनाउन ये कवर करना है। तो ये आपका वीक 1 का प्लान होगा, ठीक है। वीक 2 के अंदर आपको 8 मई से 14 मई को क्वाड्रेटिक इक्वेशन परसेंटेज का बेसिक वाला हिस्सा, सिर्फ बेसिक, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू ये, ठीक है, बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप एजेज में यही कंसेप्ट यूज होते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है, 2 दिन लगेंगे मुश्किल से, आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन, सिर्फ यहाँ फैमिली ट्री बनाना सीखना है। यहाँ नॉर्मल डायरेक्शन के बेसिक, नॉर्मल क्या डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है, एंगल क्या है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन साथ के साथ। जो भी टॉपिक कंप्लीट करो, उस टॉपिक के साथ अगर आपने क्विज़ नहीं की, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए, तो फिर मुश्किल है कहानी। एग्जीक्यूट करना है, सीखना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और इंग्लिश में आपको टेंस, एडवांस वर्ब और प्रीपोजिशंस को कवर करना है, ठीक है। अगर आप वीक 3 पे आएंगे 15 मई से 21 मई तक, तो यहाँ पे देखो, आपको मेरा एक मानना है कि अगर आपने कुछ भी पढ़ा है तो कुछ समय के बाद वो दिमाग से निकलना शुरू होगा, तो उसको रोकना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो 2 वीक में हमने पढ़ा है यहाँ पे, उस सारे को रिवाइज करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है उसको रिवाइज पेशेंसली। यार अगर मैं आपको एक ही बार में बता दूं ये टॉपिक कवर कर लो, कभी नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, शुरू ही नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत आराम से बारी बारी से बता रहा हूँ, इन टॉपिक पे फोकस करो, ऐसे ऐसे करो, इजीली करेक्ट कर जाओगे, है ना। तो ये पढ़ो, लेकिन उसके साथ रिवीजन जरूर करो, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन करना है इस पूरे वीक में। और रीजनिंग में यहाँ मैंने रिवीजन रख दिया, लेकिन यहाँ ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। तीनों टॉपिक सेम लॉजिक पे बेस्ड होते हैं,
मैंने कहा था ना इंटरलिंकेज बननी चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ोगे, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होगी, अपोजिट लेटर याद होंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग के जब लॉजिक्स बनाओगे तो फिर वहीं से मशीन इनपुट आउटपुट के लॉजिक निकल आएंगे। हो गया सोल्व, समझ रहे हो? तो इंटरलिंकेज बनेगी और मजा आएगा सोल्व करने में, ठीक है। और इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आपको कवर करना है, ठीक है। तो वीक 3 में इतना ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं डाला हमने, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। जब आप ये सब कर लेंगे, ठीक है, और वीक 4 पे जाएंगे तो आपको डीआई पे मेहनत करनी है। आप जानते हैं एग्जाम का बड़ा हिस्सा क्वांट वाले पोर्शन का डीआई कवर करता है। 30 में से 10 to 15 क्वेश्चन डीआई से ही आते हैं। तो ये बेसिक डीआई लिखा है मैंने, ये बेसिक डीआई इन्हीं पे बेस्ड है। परसेंटेज का यूज होगा, रेशियो का यूज होगा, कैलकुलेशन का यूज होगा। तो टेबल ग्राफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स चार्ट, इस पूरे वीक सिर्फ डीआई करिए। और ये करने के बाद डीआई करोगे तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये रिवीजन रखा है कि जितना आपने यहाँ पे पढ़ा है इस सारे को रिवाइज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। और इंग्लिश में आपको कंजंक्शन, आर्टिकल्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये आपको कवर करना है। यहाँ पे अभी आपका ग्रामर वाला पोर्शन ही चल रहा है, तो 1 by 1 आपको रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर अब जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से तो नहीं आते, मिक्स टॉपिक से होते हैं, तो इसलिए पूरी ग्रामर आपको कवर करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आराम से, 60 डेज है यार, क्यों नहीं हो पाएगी ग्रामर, आराम से हो जाएगी। कितना टाइम देना वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद वीक 5 पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट और बेसिक डीआई की प्रैक्टिस करनी है, और साथ में 2 टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आपका अच्छा खासा हो चुका है, अब आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं 2, एक मंडे को दीजिए या वेडनेसडे को दीजिए, एक सैटरडे को दीजिए। जब आप वेडनेसडे को 2 टेस्ट, तो मंडे और ट्यूसडे को रिवीजन जरूरी है, ठीक है। और जब सैटरडे को दोगे तो थर्सडे और फ्राइडे को रिवाइज करके तब देना। रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। अब इनमें क्या होता है कि करंट पे चीजें ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इनमें कुछ बेसिक रूल होते हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन में कोई एग्जेग्रेशन नहीं होनी चाहिए, अगर आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है तो वो पलट के सवाल ना करे, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन है तो वो इस तरीके से हो, कंपैरिजन ना हो अगर स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन है तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग एक वीक में यहाँ प्रैक्टिस करनी है आपको, और यहाँ पे आपको इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद वीक 6 की बारी होगी, तो यहाँ पे आपको ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। देखो अगर आपका बहुत वीक है, आप नहीं कर सकते, तो आप यहां तक कर लो, बस वीक 5 तक करना, आगे प्रैक्टिस करना जितने भी पीछे वाला बचा हुआ है। लेकिन अगर आपको मजा आने लगा, मुझे पता मजा आने लगेगा इस तरीके से पढ़ने के बाद, तो फिर आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये टॉपिक करने हैं, और यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट और ओनली ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन, ओनली ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में क्या है भाई, सिटिंग अरेंजमेंट सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली, चाहे रो में है चाहे सर्कल में, बस वही कर लो। और 1-2 और टाइप की जो भी आपको लगे सिंपल वाली वो कर लेना। जैसे एक तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली कर ली, चाहे रो है चाहे सर्कल है, और दूसरा डिस्टेंस और डिस्टेंस वाली, जैसे होता है ना कि 6 कार्स हैं, इतने इतने डिस्टेंस पे अरेंज की गई है किसी पार्किंग के अंदर, वो वाली 2 ही टाइप की अरेंजमेंट प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वीक 7 में क्या करेंगे आप, वीक 7 में आपको 2 FLT फिर देने हैं, FLT नंबर 3 और 4, और साथ में डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैंने 2 चीजें मेंशन करी है। आप बोलते हो सर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे सोल्व होंगे? भाई प्रैक्टिस करके जाओ ना घर से, डाटा सफिशिएंसी, DI लगाओ ना अर्थमेटिक पे, जो टॉपिक पढ़े हैं इन्हीं पे, इनको रिवाइज करना है तो DI सोल्व कर लो, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पजल करनी है, और पजल भी सारी टाइप के नहीं, सिर्फ ट्रेंडिंग वाली। जैसे आपकी एक फ्लैट वाली पजल है, एक आपकी मंथ विद डेट वाली है कि 6 पर्सन है, अलग डिफरेंट डिफरेंट कार से दिल्ली जा रहे हैं, 2 डेट्स को जा रहे हैं, वो वाली पजल है। तीसरा आप एक पजल और प्रैक्टिस कर सकते हैं हायरार्की वाली, ठीक है। हायरार्की जिसमें दी होती है डेजिग्नेशन डिफरेंट, वो वाली, ज्यादा फोकस नहीं करना, आराम से हो जाएगा। 2, 4, 5 हर रोज 2-2 पजल भी करोगे तो 10-12 पजल होगी, इतना सा ही हौसला काफी है, ठीक है। चलो, और यहाँ पे वोकैब को रिवाइज करना है, जितनी वोकैब है, एडम्स, फ्रेजेस,
सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो सारा कुछ रिवाइज करना है, ठीक है। वीक 8 पे 19 जून से 25 जून तक आपको डेली एक एफएलटी देना है, डेली एक एफएलटी, और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, ठीक है। एनालिसिस बहुत जरूरी है, गलती की तो कहां की, क्यों हुई, ताकि वो बाद में रिपीट ना हो, और ना हो गलती उसके लिए आपको उसे इंप्रूव करना है, ठीक है। तो यही काम रहेगा आपको। संडे को ब्रेक लेना जरूर, ये 6 टेस्ट देने के बाद एक ब्रेक जरूर लेना, ठीक है। ब्रेक का क्या फायदा होगा, थोड़ा मतलब जब भी आपने देखा है कि शेयर अगर थोड़ा आगे ज्यादा लंबा एक 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 वो जंप मारता है तो उससे पहले थोड़ा पीछे हटता है, तो एक ब्रेक लेके आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा चिल करना, ब्रेक लेना, और यहाँ पे टेस्ट ही देने हैं सिर्फ आपको, ठीक है। उसके बाद वीक 9 और 10 पे अब देखो, यहाँ पे मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं रखा, वो मॉक टेस्ट मैंने आपके खत्म करवा दिए 10 दिन 15 दिन पहले। क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम से जस्ट बिफोर मॉक टेस्ट देते हैं और स्कोर अगर कहीं कम आया, सपोज कोई कोई दिन नहीं अच्छा होता, इतना कॉन्फिडेंशियली हम एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाते, तो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम से जस्ट पहले 1-2 वीक पहले मॉक टेस्ट मत दो, वहां पे सिर्फ रिवीजन करो, ठीक है। तो 9th वीक और 10th वीक में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया, इस प्लान को फॉलो कर लिया, एक तो बहुत सहज प्लान है बिल्कुल, कि बहुत सारा सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, कैसे कवर करना है, किस वीक में क्या क्या पढ़ना है, अगर आप अब भी नहीं कर पाए तो फिर इतना बड़ा सपना देखना आंखों का गुनाह तो नहीं है, आंखें तो देखेंगी, लेकिन उसे पूरा ना कर पाना आपके उससे बाहर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अगर एक आपने कमिटमेंट दी अपने आप को कि बनना है, तो डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत एक इंटीग्रेटेड प्लान है, ठीक है। जीए इसमें शामिल नहीं है, जी अभी गुरकीरत सर आपको बताएंगे किस तरीके से कवर करनी है, ठीक है। चलिए, तो टाइम डिवीजन क्या रहेगा, ठीक है। देखो, एक तो अभी टाइम है, क्योंकि फेज 1 और फेज 2 एग्जाम के बीच में ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 21 डेज है। तो क्या 21 डेज में फेज 2 की तैयारी हो जाएगी? तो कुछ टाइम आप अभी दे सकते हो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 8 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा अभी, अगर आप स्टूडेंट हैं। और अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपके पास कितना होगा, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, 6 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे भाई, मैनेजर भी तो बनना है ना, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को 21 आवर पर वीक देने हैं, यानी कि 3 आवर्स डेली देने हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल स्टूडेंट तो दे लेगा, लेकिन अगर आप एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो आप जो आपके सैटरडे संडे है वहां पे ज्यादा टाइम निकालिए, आप मैनेज करिए, किसी तरीके से करना पड़ेगा, सपना हमने देखा है ना। और करंट अफेयर के लिए 14 आवर है, तो ये आपको गुरकीरत सर बता देंगे। तो मतलब फेज 1 को आपको 5 घंटे अगर आप दे रहे हैं, वर्किंग एस्पिरेंट है तो 4 घंटे दे लीजिए, बाकी 1-2 घंटा, 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, और स्टूडेंट है तो 3 से 4 घंटे आपको फेज 2 के लिए भी निकालने हैं अभी, फॉर फर्स्ट 30 डेज, ठीक है। उसके बाद लास्ट 30 डेज में आपको फेज 1 पे, रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो टाइम भी आपको बता दिया किस तरीके से देना है, एक प्रॉपर प्लान भी दे दिया है, अब एग्जीक्यूशन की बारी आपकी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्लान को फॉलो करके क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में फोड़ डालेंगे एग्जाम को, ठीक है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। चलो, तो अब बारी टारगेट स्कोर की भी है। मैंने तो बता दिया कि ये चीजें फॉलो करनी, इससे होगा क्या, आउटपुट क्या है, कि आपको एक टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा ना। तो कभी भी जो सेक्शनल कट ऑफ है क्यूआरई की 25% से अबव नहीं गई, फेज 1 की किसी की भी नहीं गई, जीए की भी नहीं गई, तो आपको क्वांट में जो टारगेट स्कोर है वो मिनिमम 7.5, रीजनिंग में 15 और इंग्लिश में 7.5 जरूर रखना है। ये आपका मिनिमम टारगेट स्कोर होना जरूरी है, सो दैट यू कैन क्वालिफाइड फ्रॉम दिस सेक्शन पर्टिकुलरली, ठीक है। ध्यान रखना है ये आपको, बात समझ में आई। चलिए, तो अब जो भी आपका प्लान होगा जीए के लिए वो गुरकीरत सर आपके साथ शेयर करेंगे। तो सेशन में अभी काफी कुछ बाकी है, क्योंकि जीए भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है यार, 80 मार्क्स, ठीक है। तो उसे कैसे कवर करना है वो आपको गुरकीरत सर बताएंगे। तो आइए सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. So now, guys, now you have discussed about QRE, how you should prepare QRE within the 60 days. Now, there is one difference between QRE and GA, because if I talk about QRE, it's very relevant for the phase 1 of the examination. But GA तो एक ऐसी चीज है ना, क्योंकि फेज 2 में 21 डेज ही तो हैं, तो GA को आपको इस तरह प्रिपेयर करना है, इस तरह स्ट्रेटेजाइज करना है, so that these things that you are reading today
will also help you in the phase 2 of the examination also. Now, if I talk about the 5 tips with respect to GA, what are these tips? First is analyzation of previous year papers, because it will give you a brief understanding of general awareness as a subject. Because it's a dream of each and every student के GA आसान है तो 50 नंबर 45 50 मार्क्स तो लेने हैं, बट कट ऑफ कितनी जा रही है 28 12। तो पहला टारगेट क्या होगा, कट ऑफ क्लियर करनी है, बट उसके लिए अगर आप खुद एनालिसिस करोगे तो यू विल ऑल्सो कम टू नो कि दिस आर द थिंग्स, इस तरह लेवल ऑफ एग्जामिनेशन जो डिफिकल्ट बन रहा है इन द एग्जामिनेशन। सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन इज मस्ट गाइस, इट्स नॉट अ थिंग वे आई कैन से फेज 1 के लिए आप अलग पढ़िए फेज 2 के लिए अलग पढ़े, नहीं। Looking at the examination circle this year, so integrated preparation is must for both phase 1 and phase 2 of the examination. Third is read the current affairs in a proper sequenciation. आपको एक साल के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको एक लिमिटेड टाइम में पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है, जैसे कि I will not say read current affairs of 9 months or 12 months. I will simply say based on the analysis of past year's papers, I can say that if you are reading current affairs of past 5 months on priority, na, you are doing really good. And out of this 5 months, last 3 months is the key here. Fourth point is follow a proper plan, because if you are following the first 3 steps but not following it in a proper plan, then guys again it's a task which you have not started, because plan ही नहीं है तो क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट है रिवीजन, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, रिटेंशन, कि सर रिटेन कैसे होगा। सो विद द प्लान दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, each and everything will be covered here. Now if I show you the plan here, so guys here I have simply written days here, ठीक है, I have not written the date, I have simply written days here। तो कितने days आपको करने हैं, I said that you have to read current affairs of past 5 months, but पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, read it in a reverse order, not start from the month of Jan or Feb, start from the month of April itself, because ये recent month है, and you will also be aware of some things which will be easy for you to understand. So this you can see here. Now if you are starting from 1st of May तो 30th of April तक हो सकता है करंट अफेयर्स ना कवर हो आपके सारे, तो मैंने आपके करंट अफेयर्स अप्रैल, बिकॉज लास्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिवाइडेड द करंट अफेयर्स इन सच अ वे, स्टार्ट सिंपली विद the 4 basics: current affairs, schemes, reports and RBI notification. So these are the basic 4 principles of current affairs which you have to cover, ठीक है। और ये फेज 1 के लिए भी करना है, घबराना मत, बहुत आराम से प्लान बनाया, बहुत इजीली कवर होंगे अगर आप इस चीज को अच्छी तरह आराम से पढ़ोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग हियर। फर्स्ट स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स ऑफ 1st to 15th of April. So first 3 days devote to these things, आराम से पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए। Then 4th day devote to your schemes, because अप्रैल में स्कीम्स आपकी कंपैरेटिवली कम आएंगी फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, बिकॉज आपका सेशन एंड हो चुका होगा, तो आपको एक दिन देना है टू द स्कीम्स ऑफ 1st to 15th of April, that is your day number 4. Then guys we will be giving 1 day to the reports. Now you have read the current affairs of these 5 days, now it's a time to revise this thing, that's your revision of 1st to 15th of April. Then again same sequence will be following from 7th to 11th day. On 12th day guys we will be reading the RBI notifications of April 2023, which means now within this 12 days you have covered a very important month for your examination. The probability of asking question from which month will be high, so which means by 12th of April your April month is over, and now on 13th month you will be revising the current affairs. So here I have written 16th to 30th April, आप इसके यहाँ पे ऐड कर लीजिए plus the previous revision. This is the thing here. Now here when I am talking about revision, revision does not mean that you have to practice MCQs on this. No, read the things, solve the MCQs simultaneously, and then guys on the revision day analyze yourself कि जो भी mistakes आपने की हैं उनको आराम से revise कीजिए and then proceed further, ठीक है। And always note down the things where you are making some errors, note down the points and work on that. Now we have done the month of April, now we will be starting in the month of March. So March guys, what we'll be doing is I have given you 3 days for reading the full current affairs of March. Then I have given you 3 days for schemes, because now here the session of budget session is going on. So March में काफी schemes आ रहे हैं, तो आपको पूरे 3 days मिल रहे हैं schemes को cover करने के लिए. Then 1 day for reports, then 1 day for notification, and now see after 3 weeks your 2 months are over.
very two important months, April and March. So which means if you are starting from 1st of May, by 21st of May your two very important months are covered, that is April भी खत्म, March भी खत्म, और 22nd को अब आप क्या कर रहे हो, March को रिवाइज कर रहे हो, प्लस आई विल से रिवाइज द मंथ ऑफ अप्रैल हियर. देन गाइस मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ठीक है, नाउ मार्च हो गया, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के ऊपर, फेब्रुअरी. So now within these 5 days you will be revising the month of February. Again pattern will be same, current affairs, schemes, reports. Now here I am giving you one day for reports and RBI notification. Reason being देखिए इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे अब आप फेब में जा रहे हो, ठीक है, मैंने बोला ना 5 months डिजायरेबल, तो देखो का पेपर जुलाई में हो रहा है, जून, मई, अप्रैल, मार्च आर द 4 months, फेब्रुअरी इज द 5th month, ठीक है, 5th month है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस कम है, तो रिपोर्ट्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस आपको आराम से पढ़िए, that is the one time devoting, and again you will be getting the revision here. So for Feb, now I am telling you 5 months are desirable coverage, but फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि क्या हम जैन से ना स्टार्ट करें, ठीक है, क्या हम एक एडिशनल में अगर हम कर लेते हैं, तो आई कैन से यस, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, यहाँ पे आपने 28th of मई तक फेब कर ले, तो अब आप इन द कमिंग 4 days आपने करंट अफेयर्स जो है वो जैन के भी कर ली, सेम प्रोविजन, करंट अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, एंड देन द रिवीजन ऑफ जनवरी. नाउ गाइस वी कैन से बाय 33rd, ठीक है, बाय योर 3rd of June, or I can say by your 2nd of June, at this point of time you have revised your 4 months. April is revised, March is revised, February revised, January is revised. Not just reading, you have done revisions of these also. So which means all these 4 months are covered now. अब आता है मेन चीज, अब इसको करेंगे. मेन चीज क्या है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे. बिकॉज मेनी ऑफ अस हैव थॉट कि अगर एग्जाम जुलाई में जा रहा है तो क्या बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से क्वेश्चन आएंगे, बट गाइस दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, these are important topics for the examination. So now on your 34th and 35th day you will be going with the budgets and economic survey. So here I will be giving you a suggestion here or advice. अगर मैं आपको दूं, अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं तो go through the documents, read this thing. अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि टाइम कम है, you are a working aspirant, you do not have that much time, so I will advise you that you can watch the specific videos here for these two documents. We have made a video on the YouTube, so you can watch that videos also. कोई भी वीडियो अगर आपको, आप एक वीडियो जरूर देखिए to understand these documents better. So now we have done, ठीक है, अब आते हैं हमारा, that is now see on 36th day, which means by 6th of June. अब हम क्या करेंगे, because अब हमारे 2 months आते हैं. Always you see in the previous examination from last 2 months majority of questions are seen in the examination. तो इसी तरह अब हमने क्या किया है, देखिए हम लोग स्टार्ट कहां से हुए हैं, अप्रैल से. So which means within the month of May आपने अप्रैल भी किया, मई भी, मार्च भी किया, फेब भी किया. अब हम स्टार्ट करेंगे from the month of May. So we will starting with current affairs, then 1 day for scheme, 1 day for reports. Now guys, because again May session will not be there, so यहाँ पे schemes और reports एक दिन में 15 days की तो हो सकती हैं. Again revision, then current affairs, I will giving you 41, 42 days here, 1 day for scheme, 1 day for report, 1 day for RBI notification. Now which means now on your 46th day, which means by 16th of your, or I can say 16th of your June, आप लोगों का 1st to 15th तक की जो आपकी मई है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका मई मंथ जो है that will be covered here by 16th of June. Now guys from there what we'll be doing is, now we have covered the June. आप देखिए आप बिल्कुल in sync आ चुकी हो. 16th of June, if I talk about here, if I say here, now from that the next day onwards you are in sync with the current affairs. So this is the thing, this is how we have designed कि आपने बहुत easily इसको बहुत आराम से कवर किया, प्यार से कवर किया है, बट इसी के साथ साथ आप देखिए बिल्कुल भी प्रेशराइज होकर नहीं, आराम से कवर करके now you are in sync with the current affairs here. So this is how we will be revising current affairs, schemes, reports, and then by 15th of June, that is by your 21st of June, your revision of 1st to 15th June will be done there. Then guys, now look at the thing here, ठीक है जी. अब आपको मैंने 52nd, which means by 22nd of June, यहाँ पे मैंने आपको जो सिस्टम बना के दिया, यहाँ पे दो चीजें हैं. सबसे पहले अब आपको 21st of June तक के करंट अफेयर, स्कीम्स और रिपोर्ट्स जो हैं उनको कवर करना है, प्लस आरबीआई नोटिफिकेशंस. नाउ यू कैन सी हियर ना, आपका फेज 2 भी लेफ्ट आउट नहीं हो रहा और आपका फेज 1 भी यहाँ पे कवर्ड है. अब जहां जहां पे मैंने यहाँ पे लास्ट में रिवीजन डेज रखे हैं, नाउ एज वीडी सर हैज टोल्ड यू कि आप एफएलटीज कीजिए, तो आप
करंट अफेयर्स की एफएलटीज यहां से आके बेसिकली प्रोग्रेस कीजिए. When you are reading the month of May, that is the right time to give full length test with respect to current affairs, because from here majority of questions will be coming, ठीक है, in the examination. So this is the sequence here. Now you can see this is the thing here. On 57th and 58th day, I have written here financial stability report and trends and progress of Bank in India report. Reason being that is, guys, because these are reports which are released twice in a year. Generally जून के मंथ में रिपोर्ट्स आती हैं. So by this time we will have a clear cut idea that whether the latest report is released or not. So if the latest one is released, read the latest one which might be released on the month of June. अगर नहीं है तो जो दिसंबर वाली है आप उनको रिवाइज कर लीजिए. इसके बाद I can say, because 59 to 60 days, so here you will be around 29th to 30th of June. So here 2 days revise the thing, and along with that what you can do here is I will say आपको 30th of June तक के करंट अफेयर्स अच्छी तरह करने हैं, ठीक है. Now here you can do this thing by, I can say by 2nd to 3rd of July तक आप यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है. 30th जून तक अच्छी तरह करिए. इफ यू हैव अ टाइम 2nd जुलाई तक रीड द करंट अफेयर्स, ठीक है. सो दिस शुड बी द थिंग हियर. इस तरह करके आप अपने पूरे करंट अफेयर्स को यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो और प्लान कर सकते हो. एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल अगेन बी सेइंग हियर इज दिस इज अ कॉमन प्लान, ठीक है. स्टैंडर्ड प्लान जब मैंने बोला है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप रिवर्स ऑर्डर में करंट अफेयर्स पढ़ के वापस आइए, फिर वो बेस्ट प्लान है. अगर आप जैन से स्टार्ट करें तो यहाँ पे दो चीजों का आपको एडवांटेज मिलेगा. If you're starting from the month of April, there will be many news which are repeated in nature. So avoid those news. Completely छोड़ दो उस news को. अगर कोई डाटा लेटेस्ट अपडेट हुआ है, पुराना डाटा आपको नहीं पढ़ना है. Second point, if you are reading some schemes, let's say in the month of March, और same scheme आपकी जैन में है, तो जैन वाली स्कीम आपको नहीं पढ़नी है, आपने मार्च में पढ़ ही ली है, वो आपकी रिवीजन हो जाएगी. तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके मल्टीपल रिविजन भी साथ के साथ ही हो जाएंगे. So this is about the plan which you can follow for the current affairs. Now this is the guys strategy that we have discussed with you. What should be your plan and what are the 5 tips that we have that you should follow for your examination. But still guys, if you have anything, any doubt that is left to your examination, that how you guys can prepare this vast thing which needs to be covered in 4 to 5 months within this 2 months, फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, we at EduTap are conducting for you a free strategy. एक strategy workshop है जहां पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेटेजी इन द कमिंग डेज, अगर आपको जो 60 डेज प्लान हमने समझाया इसके अलावा भी आपके मन में और भी कोई डाउट आता है, डू नॉट हेजिटेट गाइस, जॉइन अस हियर. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. लिंक मैंने आपको बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन बिलो में है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस, ठीक है. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस. Keep preparing hard, keep working hard. Bye-bye.